इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एससीबी का चैप्टर है, चैप्टर 29 पे है, पेज नंबर 121। ये 12th का चैप्टर है। और मैं पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिया हूँ। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, यानी कि दो चार्ज पार्टिकल्स आर रखा गया है 1 सेंटीमीटर की दूरी पे। दो चार्ज वस्तु 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। अब ये कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। कह रहा है कि दो चार्ज रखा गया तो श्योर है दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स होगा कूलम्स लॉ के द्वारा, कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। यदि इलेक्ट्रिक फोर्स है और कोई भी चार्ज का क्या प्रॉपर्टी होता है कि दो चार्ज के बीच में हमेशा एक फोर्स लगता है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो। और हो सकता है कि प्रत्येक चार्ज अपना अपना क्यों लगाता है कि उसका अपना अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो के क्यू और डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को दोनों टकराएगा तो दोनों क्या होगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के एरिया, जिससे कैसे कहते हैं कि इसका एरिया अपना इसका एरिया अपना, इसके एरिया में ये जाएगा तो वो मतलब यदि वो क्या होता है झगड़ा होता है या तो वो ठेलेगा या तो खींचेगा। वैसा ही है कि हर एक चार्ज का अपना एक एरिया होता है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जो कि एक वेक्टर है। उसी द्वारा से यहाँ पे चार्ज लगता है जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज है। अब हिंदी में है, देखिए दो चार्ज वस्तु 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इलेक्ट्रिक बल की कम से कम मान क्या है जो उस पर लगता है, कम से कम कितना है। कोई भी चार्ज पे कितना कम से कम लग सकता है, अधिक से अधिक, या अधिक से अधिक नहीं पूछा है। अधिक से अधिक पूछेगा तो क्या करेंगे, सब मैग्नीट्यूड हम बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन। बोले अब इसको फिगर से समझते हैं कि हम कोई दो चार्ज लिए, हो सकता है ये प्रोटॉन है, लेकिन क्या गया दो चार्ज पार्टिकल्स कुछ भी हो तो ये या तो ये नहीं कुछ क्या है तो दोनों पॉजिटिव, ये ऐसा तो नहीं कहा गया कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव लेना है। लेकिन क्योंकि दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस अंतर क्या होगा, एक पॉजिटिव लिए एक निगेटिव लिए, तो यदि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन या दोनों प्रोटॉन या दोनों इलेक्ट्रॉन पर ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों प्रोटॉन लेंगे या दोनों इलेक्ट्रॉन लेंगे बस। यदि दोनों इलेक्ट्रॉन लिए तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, दोनों प्रोटॉन लिए तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन लिए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा बस। लेकिन मैग्नीट्यूड तो वही होगा ना, क्योंकि जो कूलम्स लॉ में होता है के क्यू क्यू वन, उसमें तो माइनस प्लस का कोई लेना देना नहीं है कि माइनस से इतना, वहाँ मैग्नीट्यूड चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो ये है। अब देखिए कोई भी चार्ज दुनिया में नहीं कुछ चार्ज का वैल्यू दिया हुआ, तो ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ये ए है बी है, तो यहाँ पे क्या या तो ये प्रोटॉन होगा या इलेक्ट्रॉन होगा, या प्रोटॉन होगा या इलेक्ट्रॉन होगा, यही ये दोनों में से कोई हो सकता है ना। और दोनों का चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन पे होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। क्या इससे छोटा चार्ज पॉसिबल है दुनिया में? नहीं, क्योंकि यही तो चार्ज होता है। ये भी इसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस इसका साइन अलग होता है। ये 10⁻⁹ कूलम, यही तो इतना ही चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम ही चार्ज इस दुनिया में संभव है। इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा करेंगे तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, 3 से 4 से 5 से, जो कि जैसा सवाल हम लोग करते आए हैं। लेकिन कहता है कि कम से कम हो सकता है कि इसको हम लोग और मतलब छोटा कर सकते हैं। इसमें कुछ मतलब ये क्या है 10⁻⁻⁹, इसको जितना इंक्रीज करेंगे उतना ये छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया कि लेकिन दो चार्ज पार्टिकल है, मतलब हम लोग कौन सा लेंगे जो हम जानते हैं, यही दोनों तो हम लोग जानते हैं। तो इसके अलावा भी कोई चार्ज होता है नहीं। हो सकता है यहाँ पे हम माइक्रो दिए मिनी दिए तो ये और कम होगा, तो और वैल्यू भी कम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे माइक्रो मिनी करके कोई शब्द नहीं दिया गया, सिर्फ कहा गया है कि दो चार्ज पार्टिकल। तो हम लोग कौन सा जानते हैं, यही कि हर एक चीज़ में यही चार्ज होता है, या तो इलेक्ट्रॉन होगा या प्रोटॉन होगा, तो या दोनों प्रोटॉन दोनों इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो। अब हमको दो चीज़ मिल गया, दोनों प्रोटॉन, तो दोनों का चार्ज हो गया, दोनों के बीच की दूरी तो दिया हुआ है। देखिए कूलम्स लॉ में हमको क्या चाहिए, तीन चीज़ चाहिए, दो दो चार्ज दोनों का चार्ज चाहिए और उसके बीच की दूरी चाहिए, बीच की दूरी है 1 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर है, ये किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100, इतना क्या हुआ, मीटर हुआ, या तो 10⁻⁻² मीटर। ये कूलम है, ये कूलम है, ये मीटर हो गया। अब आराम से हम लोग क्या करेंगे, कूलम्स लगा देंगे, तो बाय
COULOMBS, कूलम्ब्स लॉ के द्वारा। क्या होता है? बाय कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ के द्वारा यहाँ पे क्या होगा कि फोर्स होता है जो एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या आता है? K Q1 Q2 और उसके बीच का स्क्वायर। तो अब आगे पेज पे चलते हैं। देखिए फोर्स K है 9 इंटू 10⁻9, Q1 है 1.6 इंटू 10⁻, कितना, -19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19, और ये है आपका 1/100 पे स्क्वायर। फिर से यहाँ पे फोर्स 9, ये सबको एक साथ लिखते हैं, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू, इस सबको एक साथ लिखते हैं 10⁻9 10⁻−19 इंटू 10⁻−90, सबका बेस सेम है। ये 10 पे पावर कितना हो जाएगा? 1/10⁴, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना। एक स्टेप और कर देते हैं, 1/10, ये 100, 100 का स्क्वायर कितना होगा? 100 पे ये होगा, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/10⁴ लिख सकते हैं। अब ये जो है 1 है तो ये ऊपर आएगा आगे में, तो हम लोग इन तीनों को गुना कर देते हैं। इन तीनों को शायद मल्टीप्लाई हम लोग किए भी हैं। देखिए 1.6 में 96 और 16, 9 6 15 2, कितना होता है? 2.56 आया। कितना है? 2 आपका कितना हो? 2.56 इतना है। इसमें से 9 इंटू करेंगे, 9 6 54 की 4 बाकी रहा 5, सबसे बताए 5 जो 50, 9 18 5, 19 20 21 22 23 23, 2 अंक के बाद क्या देंगे? 1 देंगे। तो आपका आ गया ये तीनों की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, ये इन तीनों को जब गुना किए तो हम लोग ये आया 23.04। ये देखिए आपके सामने इंटू क्या आ रहा है, तो इसके जगह पे लिख सकते हैं इन तीनों की जगह पे 04। अब देखिए 10 पावर क्या है? +19 है, ये सॉरी 9 है। ये देखिए बेस सेम है, दोनों पे निगेटिव है, तो दोनों ऐड होगा, कितना होगा? 38 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +4। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, इसको घटाते हैं। मतलब यदि बेस सेम है तो सीधा लिखते हैं कि बेस सेम है तो सब पावर को ऐड करते हैं, +9 इसको इधर +4 -38, तो 9 4 कितना हुआ? 13, 38 हुआ माइनस, और ये 13 हुआ प्लस। जब पॉजिटिव नेगेटिव दो अलग अलग साइन है तो दोनों क्या करते हैं? दोनों घटाते हैं। तो 8 में से 5 जाए, 3 जाए 1, सॉरी 8 में से 3 जाए 5, 2 में 3 में से 1 जाए 2। और यहाँ पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो डिसाइड करता है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो 13 और 38 में बड़ा कौन है? 38 बड़ा है, तो 38 के सामने कौन सा साइन? माइनस आएगा। तो इस तरह से बराबर 23.04 इंटू 10⁻, कितना? -24। अब देखिए आंसर को इस फॉर्मूला आते हैं। आंसर जब आप देखिएगा तो आंसर जो है यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो आंसर है वहाँ पे क्या क्या गया है? देखिए इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि देखिए इसमें से हम लोग इंटू 10⁻−24 है, यहाँ 24 है, तो 10⁻−1 एक इससे अलग कर लिए, क्योंकि देखिए 10⁻−24 ये सब साधारण मैथ है। फिजिक्स जो था वो यहीं पे था, फिजिक्स की। यहाँ क्या रखे कि जब मिनिमम पूछा है, कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ चार्ज का, डिस्टेंस दिया हुआ था, हमको चार्ज का वैल्यू भी निकालना था, तो कौन सा चार्ज रखें जो कम से कम होगा। तो ये फिजिक्स आपका यहीं पे था कि वो होगा 1.6 इंटू 10⁻−90। बाकी सब मैथ है। मैथ भी देखिए -24 इंटू 10⁻−1, इन क्या दोनों का बेस सेम है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, तो दोनों को ऐड करते हैं 24 -1 -25 हुआ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको नीचे लाएंगे, ये आंसर जिस फॉर्म में है बस आंसर को ये हम बता रहे हैं। अब आंसर आ गया है 10⁻−1 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/10। अब 10 में से भाग देंगे तो 1 पॉइंट इधर आएगा, ये 10 में, तो आ जाएगा 2.3 इंटू 10⁻24। ये आपका देखिए शायद दिखा नहीं होगा,
ये 10 से इसमें भाग नहीं, या तो इसको उड़ाइए। देखिए यहाँ पे 2 जीरो आएगा तो टोटल यहाँ 3 जीरो हुआ, तो इसके 3 अंक के बाद 1 2 3, 3 अंक के बाद आ गया। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक यहाँ पे कम, मतलब 25 था तो उसको क्या कर दिए हम, उसको 24 कर दिए हैं। ये आपका फाइनल आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर किसका, क्वेश्चन नंबर 8 का, पेज नंबर 121, चैप्टर 29 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर क्या, 9। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप बुक में देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एस्टिमेट द नंबर ऑफ electrons in 100 gram of वाटर। ये है क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 में है, पेज 21 में। ये क्वेश्चन की एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ क्या, वाटर। अब मतलब 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितना इलेक्ट्रॉन है वो निकालना है। हाउ मच, आगे है कि हाउ मच is the total negative charges on these electrons। the how much is the total negative charges on these electrons पे टोटल कितना चार्जेस होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, उस पर टोटल चार्ज कितना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उससे उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। वो क्या आता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए आगे सॉल्यूशन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए यहाँ पे है सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या था, 100 ग्राम ऑफ क्या था, वाटर। इसमें देखिए इसमें मैथ और केमिस्ट्री दोनों यूज हुआ, मैथ केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों का यूज है इसमें। कॉम्बिनेशन क्या है, मैथ प्लस केमिस्ट्री ज़्यादा है इसमें, मैथ प्लस केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स तीनों चीज़ यूज किया गया है, ये ज़्यादा है। जो कि ये 12th का है तो इतना केमिस्ट्री आपको पता होगा, ये आप क्लास 11 का केमिस्ट्री इसमें यूज किया गया है। क्योंकि हो नहीं सकता है कि ऐसा केमिस्ट्री यूज करे जो कि माने कि 12th में पढ़ना है और इस चैप्टर के बाद ये जो भी चीज़ मैथ भी यूज होगा तो आपका क्लास 11 से पहले का 10, 9, 8 केमिस्ट्री भी जो भी यूज होगा, तो ये क्योंकि 12th का चैप्टर है तो वो आपको ये मान के इसमें मतलब दे रहा है कि आप इसको पढ़ चुके होंगे। सो यदि आप साइंस लिए हैं, यदि बोर्ड का भी एग्जाम देना है तो इतना केमिस्ट्री तो आप लोग पढ़े ही होंगे। इसमें कुछ ज़्यादा में केमिस्ट्री मतलब इस सॉल्यूशन में केमिस्ट्री ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब जितना भी सॉल्यूशन होगा उसमें से ज़्यादा पार्ट क्या होगा, केमिस्ट्री का होगा। फिजिक्स थोड़ा सा यूज है इसमें, मतलब नाम मात्र के बराबर है, और उसके बाद मैथ है। मतलब समझिए तो फिजिक्स इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ केमिस्ट्री है और आपको मैथ है और कुछ नहीं, और बस वैल्यू जानना है, वही फिजिक्स है कि इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या है, उस पर चार्ज कितना रहता है। अब देखिए वाटर का जो फॉर्मूला होता है, देखिए एक एक करके, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन प्लस एक आपका ऑक्सीजन है। एक नहीं लिखते नहीं तो ये दिखाएगा 10, 2 हाइड्रोजन प्लस एक क्या है, ऑक्सीजन है। तो एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन में, और एक ये ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8। तो 2 × 1 2 प्लस 8 कितना हुआ, 10। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए पता चल गया वाटर में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, तो हमको इससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से लेना देना है क्योंकि दोनों की संख्या बराबर होती है। हमको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो हम एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को फोकस करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ वाटर में, 10। ये यहाँ तक आगे की सिर्फ H2O में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो आपका 10 है।
वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, 2 इसमें हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। ये कॉन्फ़िगरेशन आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ 2 होता है, यहाँ आगे कुछ होता है जो हम भी यहाँ मतलब भूल सा गए हैं, तो ऐसे कुछ होता है। लेकिन जितना जो भी इसमें यूज है वो मुझे केमिस्ट्री पूरा पता है, उसमें आपको घबराना नहीं है कि मैं आपको शुरू में भी बताया कि फिजिक्स में जो भी मैथ और केमिस्ट्री होगा वो हमको पता है श्योर। तो आपका है कि 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ एक ही ऑक्सीजन का है, एक ही ऑक्सीजन है, ये 2 किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए। एक ही ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन होते हैं, तो यहाँ भी 8, तो 2 + 8 कितना हुआ? 10 हुआ। अब ये 10 हो गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये जो H2O होता है वो क्या होता है? एक मॉलिक्यूल है, सॉरी एक मोल होता है। ये जो भी एक फॉर्मूला होता है वो एक मोल होता है। तो अब एक मोल जो होता है, एक मोल में कितना होता है मॉलिक्यूल्स? 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻+23 मॉलिक्यूल्स। मतलब ये जो H2O हुआ वो एक मोल होता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो ये जो भी किसी भी एलिमेंट का, जैसे CO2 हुआ, तो CO2 जो हुआ वो एक मोल हुआ, और उसमें कितना मॉलिक्यूल्स है? इतना मॉलिक्यूल्स है। और मॉलिक्यूल्स आप लोग का नाम सुने होंगे केमिस्ट्री में। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है? जिसमें सब कुछ मतलब सबको मतलब जोड़ा जाता है, जो भी इसमें से एटॉम्स हैं वो सारा कुछ, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो भी है। तो ये इतना मॉलिक्यूल्स, एक मोल का फॉर्मूला, एक मोल में कितना होता है ये आपका मतलब निकाला गया है साइंटिस्ट के द्वारा कि इतना मॉलिक्यूल्स होगा। और एक ये H2O ये फॉर्मूला है वाटर का, और इसको एक मोल कहा जाता है। यदि यहाँ पे 2 रहता है, 3 रहता है, तो इससे करके शायद है कि 2 मोल 3 मोल ऐसे कुछ होता है। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे और हमसे ज़्यादा जानते हैं। पर यहाँ क्या है? एक मोल है इसका, यहाँ आगे कुछ नहीं है, वहाँ शायद वेरी करता है। तो एक मोल में कितना होता है? इतना मॉलिक्यूल्स होता है। अब एक मोल में कितना होता है? अब देखेंगे इसमें से कि जितना इसका वेट दिया हुआ है और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी निकालना है। तो देखिए इसे मॉलिक्यूलर वेट किसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर जो है H2O का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? देखिए 2H है प्लस 1 ऑक्सीजन है, तो एक हाइड्रोजन क्या होता है? 1 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ऐसे नहीं कि इसे 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 नहीं 16, ये इसका हुआ, और ये जो हुआ यहाँ पे हाइड्रोजन का हुआ। तो ये हो गया 2 × 1 2 + 16 कितना हुआ? ये होगा आपका इसमें ग्राम, ये 18 ग्राम होता है। मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर कितना हुआ? 18 ग्राम आपका आ गया। वेट उसका वेट जो होता है, मोलिकुलर वेट जो इसे फिक्स होता है, वाटर यदि है तो वो इतना होगा मोलिकुलर वेट। अब है कि एक मोल में तो इतना होता है ना, लेकिन इसमें अब जो ये दिया हुआ है कि 100 ग्राम, अब इसमें पहले देखें कि 100 ग्राम, ये 18 ग्राम में होता है 1 मोल, तो 100 ग्राम में कितना मोल होगा? जितना मोल आएगा उसमें से, यदि 1 मोल में इतना है तो उतना मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होगा। और यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया, उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आने के बाद बस इलेक्ट्रॉन से कि टोटल जो मॉलिक्यूल्स है वाटर में वो इतना मॉलिक्यूल्स है, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 10 है। टोटल मॉलिक्यूल्स इतना है, तो उसमें से 10 से क्या करेंगे? 10 से, क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स में एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल जितना भी मॉलिक्यूल्स है उसमें से 10 को गुना करेंगे, तो हमको टोटल उस वाटर में है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की पता चल जाएगा, क्योंकि हमको इतना का निकालना है। यहाँ ये इसका खुद का मॉलिक्यूलर वेट 18 जो चेंज नहीं होगा। इसका ये एक मोल, यहाँ एक ही मोल है जो ये है, ये फिक्स है। आपको पता है कि 100 ग्राम वाटर में कितना इलेक्ट्रॉन है? यदि 18 ग्राम रहता तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है? साधारण हो जाता है आपका 10, 18 ग्राम में है, लेकिन 18 ग्राम से ये कितना ज़्यादा है।
18 ग्राम से ये कितना है, ये ज़्यादा है। 18 ग्राम में 10 है क्योंकि सब मोलिक्यूलर वेट है। अब 100 ग्राम में देखिए, अब है कि हाँ, इसका मतलब मोल हुआ मोलिकुलर वेट, 18 ग्राम बराबर 1 मोल, इसलिए एक 1/18 मोल। ये है यूनिटरी मेथड, ये इसलिए 100 ग्राम, हमको 100 ग्राम ऑफ वाटर रहा। अब इसकी जगह पे वाटर है या कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ भी है, उसका मतलब ग्राम लेंगे, और ग्राम नहीं हुआ तो कुछ अलग चीज़ है तो उसको ग्राम में चेंज करेंगे, तो 100 बाय क्या हुआ 18, इतना मोल हुआ। हमको मोल पता चले, नंबर ऑफ मोल, और एक मोल में जो है इतना मोलिक्यूल्स है, तो क्या नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स नहीं पता चलेगा, ये नंबर ऑफ मोल आ गया। अब चूंकि एक मोल में इतना मोलिक्यूल्स है, तो इतना मोल में कितना होगा, सीधे गुना कर देते हैं, इतना इंटू 2 10 टू पावर 23, ये कितना होगा मोलिक्यूल्स, इतना आपका मोलिक्यूल्स आ गया। और देखिए इतना मोलिक्यूल्स आ गया। अब जो है तो टोटल मोलिक्यूल्स इतना आ गया, एक मोलिक्यूल्स में कितना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 10 है, तो टोटल कितना होगा, इसमें 10 गुना करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा हो जाएगा इतना, ये सेम है, ये यहाँ पे गुना 0.22 इंटू पावर 23 इंटू कितना हो जाएगा, 10 होगा। अब इस तरह के जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको बना लीजिएगा, बस मोलिकुलर वेट चाहिए उसका, एक मोल, ये तो फिक्स है, सभी मोल में रहेगा, कोई भी आपको मोलिकुलर फार्मूला चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन यहाँ से पता चल जाएगा। मोलिकुलर वेट यदि पता है, इसी ग्राम में 1 मोल, तो इतना करके। अब देखिए, अब आंसर जो है वो आपका आंसर यहाँ पे है कुछ मतलब ऐसे करके, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस 10 टू पावर कितना है, ये 100 है, तो इसमें से 10 टू पावर ये 2 हुआ, तो इसमें से इसको इसके साथ देते हैं, इसको इसके साथ देते हैं, बस। आप यहाँ से मैथ है, मैथ कैसे करेंगे देखिए, 0.22 पहले वही चीज़ को उतारते हैं, यहाँ पे 10 लाए, फिर गुना 10 पावर 23 था और 10 पावर 2 था, ये 100 को 2 लिखे, ये अब बेस दोनों का सेम है, दोनों पावर पॉजिटिव है, तो 23 प्लस 2 के और 25 हो जाएगा, 10 इसको गुना करेंगे तो 1 पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, ये आ गया 60.22, ये 18, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का ये आया, इंटू ये दोनों 25, ये है कि आंसर के मतलब एग्जैक्ट वैसे कैसे आएगा। अब इसमें से इसको हम डिवाइड करते हैं, 18 में से देखिए आपके सामने डिवाइड करेंगे, ठीक है, 18 54 6, ये पॉइंट आया 2, 18 54, 12 में से 4 जाए 8, 1 18 36, 18 54, 18 चौके 72, 18 चौके कितना हो जाएगा आपका 72, कितना हो गया 18 चौके 72 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे कितना हुआ 10 आ गया। अब या 2 अंक तक मिल गया है, इसको छोड़ दीजिए, और आगे एक लिखते हैं, तो 18 पंजे 90, 90 ये फिर 10, फिर उसे ये 5 5 बढ़ते जाएगा, तो 3.345, ये 5 से 5 से बड़ा है, तो इसमें एक ऐड होगा 3.35, तो इसका वैल्यू जो है वो है 3.35, ये तो है बाकी, तो कितना हुआ 3.35 इंटू 10 टू पावर 25, यहाँ शायद SCB में 4 दिया हुआ है, तो 4 यहाँ पे 2 अंक तक लेंगे तो यहाँ पे 4, लेकिन एक और लिए तो 5 या 5 से बड़ा होता है, तो राउंड ऑफ फिगर पड़े होंगे किसमें एक ऐड होता है, तो ये इतना क्या हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक आंसर आ गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हुआ 3.35, यहाँ 4 है, उससे आपको घर बनाना नहीं है, ये भाई ये आपका एक आंसर आया, ये आपका एक आंसर हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें आ गया। अब ऐसे वाटर रहे या कार्बन डाइऑक्साइड रहे या ऑक्सीजन O2 रहे, ओजोन रहे, कुछ भी रहे आप बना दीजिएगा, बस मोल की संख्या पता है, उसका मोलिकुलर फार्मूला निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और उसका मोलिकुलर वेट यदि पता कर लेते हैं, तो उतना मोलिकुलर वेट में 1 मोल
एक मो तो जितना ग्राम दिया हुआ है, यदि यह ग्राम है या लीटर है या मिलीलीटर है मिलीग्राम है तो उसको बस ग्राम में चेंज करना है, वो मैथ का काम है। और बाकी ये सब देखिए, यहाँ यहाँ तक का केमिस्ट्री का काम था। ये केमिस्ट्री का काम होने के बाद सीधा अब क्या, अब यहाँ मैथ है, कहीं फिजिक्स यूज हुआ है इसमें? हम बोले कि केमिस्ट्री है, इसमें जितना सॉल्यूशन में ज़्यादा केमिस्ट्री है, उसके बाद मैथ है, फिजिक्स नाम मात्र, मतलब नहीं के बराबर समझिए। और आप देख ही रहे हैं। अब है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है, क्या कहता है कि टोटल चार्ज कितना है, तो कुछ नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम होता है। तो इतना इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, सीधे गुना करना है, इसमें कुछ भी और आंसर आएगा। तो इसमें देखिए कहीं फिजिक्स हुआ, बस ये हमको जानने के लिए जो फिजिक्स में, मतलब ये लाइन लिखने के लिए एक फिजिक्स इस सवाल में यूज हुआ है, बाकी इसमें से केमिस्ट्री और मैथ के अलावा कुछ भी नहीं है। तो टोटल इतना है तो सीधा गुना करें कि एक में यदि इतना चार्ज है तो इतना में कितना होगा, तो वो हमें यूनिटरी मेथड लगाते हैं, वो सीधा गुना करेंगे। 25 है, इसको लिखते हैं, माइनस को भी छोड़ देते हैं। शायद एससीबी में माइनस नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो किस में होता है आपका, वो होता है आपका माइनस में होता है ना। इतना ये टोटल क्या आ जाएगा, इतना कूलम, ये क्योंकि कूलम में रहता है। अब देखिए, अब इसको गुना कीजिए, इन दोनों को एक साथ रखते हैं तो 3.35 इंटू 1.6, इन दोनों को एक साथ 10 पावर 25 इंटू 10 पावर -19। इसको सॉल्व करते हैं, जो माइनस बेस दोनों का सेम है, ये प्लस है तो दोनों को पहले घटा करेंगे तो 25 में से 19 जाए 6। अब यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा तो 25 और 19 में कौन बड़ा है, 25 बड़ा है कि 19 बड़ा है, 19 छोटा है 25, तो 25 के सम कौन सा है, प्लस, तो यहाँ प्लस होगा। मैं 10⁶ जो आंसर है उस फॉर्मेट में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए 3.35 और 16 को गुना कीजिए, जो आएगा वो यहाँ पे आपको लिखना है। ये इतने ये गुना का गुना लिख दिए, यहाँ पे कूलम होगा। अब देखिए ये ब्रैकेट में, अब यहाँ पे जो भी आएगा यहाँ पे आपके सामने हम गुना करते हैं। देखिए 3.35, यहाँ यदि 4 लीजिएगा तो उसके अनुसार से आंसर आएगा। देखिए हम 4 लेके करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ 4 था ना, बोले कि यहाँ पे इस 4 को लेके आंसर पूरा आया, जो कि यहाँ पे 4 है, लेकिन ये 5 लीजिएगा तो थोड़ा सा वेरी करेगा। फिर भी हम जो है उसको लेके चलते हैं, आप 4 लेके भी देखिएगा। 3.5 है और कितना है 1.6 है। देखिए ये दशमलव को भी भूल जाइए, बस सीधा जो है 335 और 16 को गुना कीजिए, 56 30 के 0 बाकी रहा 3, छोटी 18 19 20 21 के 1 1 1 1 बाकी रहा 2 बाकी रहा 2, छोटी 18 2 20 20वां। अब देखिए 1 से गुना करेंगे तो सीधा ये उतर जाएगा 3 3 3, ये 0 हुआ, ये इसको ऐसे कर देते हैं, ये 5 1 6 हुआ, ये 3 हुआ, आपका ये क्या हुआ, ये 3 आया, और 0 6 3 और 3 2 5 आया, तो आपका हो गया कितना 5 3 6 0। यही है, इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखे हैं 5 3 6 0 है, और यहाँ पे 2 अंक और यहाँ पे 1 अंक, तो टोटल कितना हुआ, 3 अंक के बाद ये आएगा दशमलव आएगा, मतलब जिसको डेसिमल करते हैं। तो 1 2 3 3 अंक के बाद डेसिमल, तो आपका ये अब बन गया, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया 5.36, शायद यहाँ पे 5 है। तो वैसे ही कुछ हम बोले कि यहाँ पे यदि 5 लिए हैं, यहाँ 6 हो गया, यदि यहाँ 4 लेते यहाँ कुछ वेरी करता है तो यहाँ 5 आ जाता है, तो 1 अंक होगा, तो इससे को घबराना नहीं है। तो 5.36, अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ इसको सो इन तीनों गुना करके कितना आया 5.36 इंटू 10⁻+6 है, ये आपका देखिए टोटल चार्ज जो है कितना 100 ग्राम ऑफ वाटर, यही था ना 100 ग्राम ऑफ वाटर, ये आपका क्वेश्चन था 100 ग्राम ऑफ वाटर। इसमें से 100 ग्राम ऑफ वाटर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ आ गया, और टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो है कितना होगा, टोटल चार्जेस इक्वल 5.36 इंटू 10⁻6 कूलम, ये आपका हो गया आंसर। ये देखिए सेकेंड डब्बा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बन गया है। कल से अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन करते करते अबाउट 30 मिनट हो जाता है। हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में 4 या 5 क्वेश्चन करें, वैसा धीरे धीरे पॉसिबल होगा, अभी उसमें टाइम लगेगा।
तो आज भर के लिए इतना ही। प्लीज़ यदि आप यह वीडियो लगातार देखते हैं तो पार्ट 1 करीब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 1 से देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वहाँ से ही, क्योंकि मेरे जो पढ़ाने की सीक्वेंस है तभी आपको समझ में आएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़िएगा तो। और हर एक जब मैं अभी 12th भी पढ़ाता हूँ, एक दिन 11th पढ़ाता हूँ, सबका पार्ट 1 करके पढ़ा रहा हूँ। और सबको यदि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा तो सबका एक ग्रुप बना के मैं प्लेलिस्ट पे भी डाल दूंगा। पर अभी प्ले लिस्ट पे मैं डाला हूँ हल्का सा, थोड़ा सा डाला हूँ 10 पार्ट। बाकी जो पार्ट खत्म होने के बाद पूरा एससीबी और एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब सहित समाप्त होने के बाद हम ऐसा एक प्लेलिस्ट बनाएंगे और उसको यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।